हेलो बच्चों। तो यूपीबीटी की कॉपियों की चेकिंग जिस हिसाब से बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, क्या चल रही हैं या ख़त्म हो गई हैं? तो देखो, यूपीबीटी की कॉपियों की चेकिंग चल रही है और ये मान के चलो कि अभी लगभग कम से कम जिस हिसाब से, क्योंकि यूपीबीटी के पास टीचर्स काफ़ी अभी भी कम हैं। यूपीबीटी की बात करें अभी तो सफिशिएंट अमाउंट में टीचर्स नहीं पहुंच पाए। जैसे मेरी बात करो, कुछ दिन गया, उसके बाद भाई चूंकि साइड बाय साइड प्रैक्टिकल भी चल रहा है, बाकी के भी स्कूल के काम हैं, है ना। तो स्कूल कॉलेज के काम की वजह से, प्रैक्टिकल्स की वजह से काफ़ी कुछ अफेक्ट हो रहा है। इस ये जो कॉपियां चेक हो रही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं। तो ये कभी मत सोचो कि कोई इंसान, एक बड़ा इशू आ रहा है, बच्चों के पास फ़ोन बहुत आ रहे हैं। बच्चों के पास फ़ोन बहुत आ रहे हैं कि आपकी कॉपी मैं चेक कर रहा हूं, इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दो तो आप पास हो जाओगे। मतलब डेली 2 4 6 बच्चे फ़ोन करते हैं। मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को कई बार लाइव क्लास में, कई बार मोटिवेशनल वीडियोस में, कई बार जो लेक्चर्स में लेता हूं उसके बाद भी मैंने यही कहा था। इवन मैंने कई सारे वीडियो बनाए कि अच्छे से इफेक्टिवली कॉपी कैसे लिखें, एग्जाम कैसे दें, एग्जाम किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताई। और उन सब मैंने एक चीज जरूर बताई थी कि कभी भी अपनी कॉपी पे मोबाइल नंबर लिख के मत आना। अपनी कॉपी पे किसी भी तरीके से मोबाइल नंबर लिख के मत आना। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं, उन्होंने क्या किया, कॉपी पे मोबाइल नंबर लिख दिया। अब जब उन पे कॉल आ रही हैं तो वो मुझे फोन करते हैं कि सर मैं क्या करूं, क्या पैसा दूं उनको। तो सोच के देखो देखो कई चीजें होती हैं। मैं इस बात से भी मना नहीं करता कि वो क्या सही जगह से फोन आ रहा है, लेकिन चांसेस ये हैं कि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपने कॉपी पे, मान लिया आपने कॉपी पे मोबाइल नंबर लिखा, जिस सेंटर पे आपकी कॉपी जमा हुई, कॉपी बाद में बंडल बनाई जाती है। जैसे मैं टीचर हूं, वैसे वहां पे भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं, चपरासी होते हैं। उन सब को पता है कि बच्चे नर्वसनेस में, बेवकूफी के तहत मोबाइल नंबर लिख देते हैं। मान लिया वहां किसी ने मोबाइल नंबर निकाल लिया और अपने पास एक लिस्ट बना दी। भाई एक एक कॉलेज में मान लिया 120 बच्चे पहुंचे, 120 बच्चों का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सेंटर पहुंच गया। 125 बच्चों में से अगर 25 बच्चों ने भी मोबाइल नंबर लिखा, जो बड़ी की संख्या में बच्चे लिख रहे हैं, मैं पूछता भी हूं कि जब मैंने मना किया था क्यों लिखा, बोले सर एक सीनियर ने कहा था लिख के आ जाना, काम हो जाएगा। बाद में आज कुछ बच्चों का आया कि सर आपने मना किया था, सही किया आपने, आज मैंने पता किया वो नंबर फ्रॉड था। तो फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कभी भी गलती से मोबाइल नंबर कहीं पे भी लिख के मत आओ। भाई बोर्ड में जो टीचर बैठा है, मैं नहीं कहता कि वो नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा, लेकिन फ्रॉड होने के चांस, कहीं से भी कोई नंबर ले सकता है ना भाई, और बाद में तुमको परेशान करता रहेगा और तुम भी टेंशन में, एक हाई लेवल, अलग लेवल का टेंशन, कहीं फेल ना हो जाऊं। राइट। तो एक तो मोबाइल नंबर जिन लोगों ने लिखा है उनके पास जो फोन जा रहा है उसका ये जवाब। दूसरी बात, कॉपी चेक हो रही है, कॉपी अभी 15-20 दिन चेक होंगी, है ना। हो सकता है पूरा पूरा ये अगस्त लग जाए, और अगस्त में कॉपी चेक होंगी। फीडिंग साथ साथ में चल रही है। बताया ना कि स्टाफ की कमी की वजह से थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकता है, लेकिन साथ ही बोर्ड को अपना नेक्स्ट सत्र भी चालू करना है, अगला सत्र भी चालू करना है, और समय से करना है। तो एनी हाउ सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, सितंबर में रिजल्ट भी आएगा, और शायद सितंबर से आपका सत्र भी चालू हो जाए। इवन शायद नहीं, एनी हाउ चालू हो ही जाएगा। जैसे लास्ट टाइम भी सितंबर और अक्टूबर में चालू हो गया था, इस बार भी सितंबर में चालू हो जाएगा तुम्हारा सत्र। कुछ जगहों से पता चल रहा है कि वहां ऑलरेडी क्लासेस शुरू करवा दी गई हैं। अब उसका तो जवाब यही है कि भाई रिजल्ट नहीं आया, क्लासेस शुरू हो गई, तो क्लासेस शुरू खाली इस बिहाफ पे हो गई कि भाई जाहिर सी बात है, इस कॉलेज में जाते हो पढ़ने के लिए, तो पास होने के लिए, तो पास हो जाओगे, अंडरस्टूड सी बात है, इसलिए उन्होंने चालू करवा दी। वो क्लासेस चालू करवाएंगे तभी आपके पास फीस का दबाव बना पाएंगे। कॉलेज को फीस से मतलब है, जितनी जल्दी क्लासेस शुरू करेंगे उतनी जल्दी तुमसे फीस वसूल लेंगे। राइट। अभी तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए, इंतजार। दूसरा, प्रैक्टिकल्स वगैरह चालू हैं, क्या है भाई, प्रैक्टिकल्स चालू हैं, तो प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दो, प्रैक्टिकल्स पे बहुत ध्यान दो। प्रैक्टिकल सबसे सही तरीका होता है तुम्हारा
परसेंटेज बढ़ाने का, तुमको ज़्यादा परसेंट लाने का सबसे सही तरीका होता है और बहुत आसान तरीके से इसमें नंबर पाए जा सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल कैसे कैसे देने हैं सारी चीज़ें तुमको बता रखी हैं, राइट। तो एक रिजल्ट की बात जहाँ तक करें, मैंने कहा रिजल्ट तुम्हारा सितंबर में आएगा। एक बच्चे ने पूछा था कि सर कॉपी इस बार कैसी चेक हो रही है। तो कॉपी देखो, कॉपी के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आता है कि बच्चे को फेल करना है कि पास करना है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन बोर्ड नहीं देता है किसी भी टीचर को। कॉपी में अगर आप लिख के आए हो तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं लिख के आए हो तो नहीं मिलेगा। मैंने पैटर्न बताए थे, शॉर्ट कैसे लिखना, लॉन्ग कैसे लिखना, क्या क्या सावधानियां रखनी है। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखे विश्वास मानो बहुत अच्छे नंबर उनको मिलेंगे। जिन जिन बोर्ड के रिजल्ट आ रहे हैं वहां से भी रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, मींस बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन आ रहा है। जैसे महाराष्ट्र वगैरह के रिजल्ट आए, सोच के देखो कितनी दूर महाराष्ट्र है। कुछ बच्चे एग्जाम टाइम पे खाली मॉडल पेपर उनको मिल गया और वो भी पास हो गए, राइट। एमपी बोर्ड ले लो, तो जहां जहां के रिजल्ट आ रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और जहां के बच्चे हैं वहां के भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। आज की डेट में तुमको जो फर्स्ट ईयर पास आउट हो चुके हैं उनको चाहिए कि सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर दो। सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट करने के लिए एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कहाँ है? प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आईफोन के स्टोर में नहीं, एप्पल के। तो देखो बहुत अमीर बच्चे मुझसे पढ़ते नहीं है, है ना। तो एंड्रॉयड मोड पे, एंड्रॉयड में है ये आपके पीसी पे चल सकता है, तो यस पीसी पे चल सकता है। पीसी के लिए मैं लिंक दूंगा, उसी लिंक के सहारे चलेगा, बराबर। तो पढ़ाई आप अपनी शुरू कर दो। जैसे ही वाइवा वगैरह का काम खत्म होता है वैसे ही कॉपी चेकिंग काम शुरू होता है और फिर से आपकी अगेन लाइव क्लासेस डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, डी फॉर्म सेकेंड ईयर और बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर की स्टार्ट हो जाएंगी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए हैं। बाकी जो उनमें कमियां हैं, कुछ वीडियोस हैं जिनकी पीडीएफ नहीं, जो भी कमियां हैं वो सारी कमियां दूर करके उनको अपग्रेड किया जाएगा। लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। आपके डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी हफ्ते में एक दिन रखी जाएंगी। जो भी आप लोगों को डाउट होंगे, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे आपसे रिलेटेड हो, जिस तरीके से जो भी मेरे बस में होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको शॉर्ट आउट करने का। तो फिलहाल के लिए आप सेकेंड ईयर की क्लासेस ज्वाइन करके सेकेंड ईयर क्लासेस शुरू कर सकते हो। जहां जहां एडमिशन हो गए हैं फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू करो। अपने जूनियर्स को बताओ, जो सेकेंड ईयर वाले पास आउट हो रहे हैं वो भी अपने जूनियर्स को बताइए कि हाँ भाई सर से पढ़ो जाके, तो इस तरीके से ये सुविधाएं मिलेंगी, राइट। या यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स पड़े हैं, उनको भी देख लो। जैसे आजकल तो मैंने बी फॉर्म के भी काफी लेक्चर्स, अभी 10-12 दिन फ्री लेक्चर्स मिलेंगे। उसके बाद बी फॉर्म की सारी क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेंगी, विद पीडीएफ, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, विद सॉल्यूशन और विद इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स, है ना। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। कॉपी चेक करने के लिए परेशान ना हो। उम्मीद है कि इस बार का जो रिजल्ट पॉइंट है, इस बार रिजल्ट कैसा आएगा। हाँ, बड़ा सवाल है ना, रिजल्ट कैसा आएगा, हम पास होंगे कि फेल होंगे। अगर लास्ट ईयर या पिछले 2 साल का कंपैरिजन किया जाए, लास्ट 2 ईयर का कंपैरिजन अगर किया जाए, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस और मानना है कि इस बार का जो रिजल्ट आएगा पिछले 2 साल से बेटर आएगा। पिछले 2 साल से रिजल्ट बेटर आएगा। तुम्हारा रिजल्ट तो बेटर आएगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके सामने एक पहाड़ जैसा एग्जाम खड़ा है, एग्जिट एग्जाम। उसकी तैयारी शुरू करो। मैं इसलिए नहीं बोलता कि सेकेंड ईयर का कोर्स पढ़ना शुरू कर दो। सेकेंड एग्जिट एग्जाम के सिलेबस में सेकेंड ईयर के तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हैं। सेकेंड ईयर के तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हैं एग्जिट एग्जाम में। इसीलिए कहता हूं अभी से पढ़ना शुरू करो। तुम्हारे पास समय की कमी है, सब कुछ मिल जाएगा, टाइम कम मिलेगा। अभी से कवर करना शुरू कर दो। एग्जिट एग्जाम की तैयारी जरूर कराई जाएगी, लेकिन जब तक सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि अगर जनवरी में तुम्हारा एग्जिट एग्जाम आ जाए, तो जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए वो सब के सब बच्चे जनवरी में ही क्वालिफाई कर जाओ, ताकि जब जून जुलाई में तुम्हारा एग्जाम हो तो तुम्हारे सर पे टेंशन ना रहे इस बात की कि अभी एग्जिट एग्जाम देना है।
जैसा एक्सपेक्टेशन से पता चला कि भाई जनवरी में एग्जिट होना है, जैसी खबर मिली है, हो सकता है आगे पीछे कुछ हो जाए, है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब पढ़ के तैयारी रखो पूरी तरह से कि अगर होता है तो उसको जब भी हो वही निकाल लो, क्योंकि जब तक एग्जिट नहीं निकालोगे तब तक फार्मासिस्ट नहीं बनोगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर पहली बार एग्जिट में फेल हो गए तो दोबारा दे पाएंगे कि नहीं? बेटा अनलिमिटेड टाइम, साल में, ईयर में 2 बार होगा, ईयर में 2 बार, साल में 2 बार एग्जिट एग्जाम होगा। पहले बार फेल हो गए दोबारा दो, दोबारा फेल हो गए तिबारा दो, तिबारा फेल हो गए 4 बार दो, 5वीं बार दो, 10वीं बार दो, 1000वीं बार दो, चाहे जो जितने बार दो। ना एज लिमिटेशन रखी है ना अटेम्प्ट की लिमिटेशन रखी, कितने बार भी दे सकते हो, बस कोशिश। लेकिन जितना देर में दोगे पढ़ाई का उतना नुकसान तुम्हारा होगा, चीजें उतनी ज्यादा भूलते चले जाओगे, राइट। तो बेटर यही है कि पढ़ाई शुरू कर दो। तुम्हारे 5 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के और 3 सब्जेक्ट तुम्हारे फर्स्ट ईयर के इसमें होंगे एग्जिट एग्जाम के सिलेबस में। पढ़ाई रखो, रिजल्ट की टेंशन मत लो, अगर अच्छा किया है तो रिजल्ट तो अच्छा ही आना है। जो बीत गया उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, भगवान से प्रे करो और आगे की तैयारी करो, राइट। तो यही मेन मुद्दा था बताने का। बच्चे बहुत परेशान है फोन नंबर को लेके, रिजल्ट कैसा आएगा, कॉपी कैसी चेक करो। स्पेशली मैं अपनी बात करूं, मैंने किसी बच्चे को फेल नहीं किया, जितनी कॉपी मैंने चेक की किसी एक सिंगल स्टूडेंट को भी फेल नहीं किया मैंने, राइट। हाँ, कम ज्यादा नंबर हो सकते हैं। ओके, चलो भाई, ऑल द बेस्ट।